गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आपने टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि इसमें मैं बताने वाला हूँ कि हिंट्स कॉपी बनती कैसे है। तो सबसे पहला पार्ट रहेगा हिंट कॉपी बनती कैसे है, इसके आगे वो फॉलो अप होगा और उसके आगे बताऊंगा हिंट्स कॉपी क्यों बनानी चाहिए, उससे आपके क्या फायदे। तो दोस्तों देखो, जिससे मैं आपको समझाता हूँ कि हिंट्स कॉपी बनाते कैसे हैं। जैसे कि मैंने मेरे नोट्स उठाए, परवीन जिंदल सर ने जो लिखवाते हैं हमें चैप्टर A13 इन्वेस्टमेंट अकाउंट्स। तो सबसे पहले उसके नोट्स है ये, एंड क्वेश्चन अब आते हैं, स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 20 से। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर 20 देख लिया आपने, फिर क्वेश्चन 20 के बाद 25 और ये 26 क्वेश्चन। ठीक है ना। अब मैं आपको ले जाता हूँ हिंट्स कॉपी कैसे बनाते हैं। तो जैसे मैंने ऊपर हेडिंग लिखी चैप्टर A13 इन्वेस्टमेंट, और सबसे पहले मैंने सबसे पहली बार जब सॉल्व करा था, जैसे कि उस टाइम तो कुछ नहीं हिंट्स कॉपी बना नहीं सकते, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे प्रोग्रेस करता गया, नंबर ऑफ रिविजन ज़्यादा कैसे होंगे, तो दूसरी बार जब मैं रिवीजन कर रहा होगा उस टाइम में ये हिंट्स कॉपी को मैं बनाऊंगा। मैं आपके बेनिफिट्स पहले हिंट्स कॉपी बनाते कैसे बताता हूँ, फिर इसके आगे इसके बेनिफिट्स बताऊंगा। जैसे कि मैंने लिख दिया बेसिक क्वेश्चन ऑफ प्रिपेयरिंग इन्वेस्टमेंट्स, क्वेश्चन नंबर 25 एंड क्वेश्चन नंबर 26 बहुत बेसिक है, मत करना। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 20 इसमें बोनस इशू वाला पॉइंट है, बस इतना सा इसमें मैंने नया पॉइंट बता दिया। क्वेश्चन नंबर 12 की ये लाइन प्रायर टू कैपिटल डैश 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 फालतू कंफ्यूज करने के लिए दी गई है, अदरवाइज नथिंग न्यू, ये मैंने लिख दिया। क्वेश्चन 11 में हाईलाइट इसलिए करा है क्योंकि इसमें है ना मैक्सिमम पॉइंट्स कवर हो रहे हैं, तो ये जब मैं थर्ड या फोर्थ रिवीजन करूँगा ना तो इन्हीं क्वेश्चन करूँगा। जैसे ये क्वेश्चन 18 हाईलाइट है, मैंने पर बाद में लिख दिया कि नहीं करना, क्योंकि इसमें मेरे को पता चला कि कोई ज़्यादा खास पॉइंट नहीं। न्यू पॉइंट इज़ दैट अज ईयर एंड पे हमेशा प्राइस अज्यूम करवा रहा है क्वेश्चन, तो हमें वैल्यूएशन वाला वर्किंग नोट भी बनाना होगा। मार्केट वैल्यू विल बी टेकन एज NRV विच इज़ कॉस्ट। तो इस टाइप के आपको सीख मिली होगी ना कि मैंने क्वेश्चन का नया पॉइंट क्या है उसको लिख दिया, साथ ही साथ में उसका थोड़ा सा छोटी भाषा में लिखना है कि क्या नया सोल्यूशन है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 23 नोट डू, क्वेश्चन नंबर 19 डिस्कस अबाउट सेल ऑफ राइट एंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड। तो कुछ जो भी नई चीज़ है, जैसे इसमें नई चीज़ थी सेल ऑफ राइट एंड प्री एक्विजिशन डिविडेंड, तो वो मैंने मार्क आउट कर दी। बट अगर सोल्यूशन बहुत ज़्यादा बड़ा पड़ रहा है तो मैं उसको है ना कॉपी में हाईलाइट कर देता था। जैसे कि मैं कॉपी में कैसे हाईलाइट करता था, अब मैं इस हिंट कॉपी में इतना सारा बड़ा सोल्यूशन नहीं लिख सकता, तो मैं ग्रीन अलग, जैसे ये ब्लू पॉइंट से मैं नोट बनाता हूँ, तो जो भी नया रहता है ना उसमें ग्रीन कलर से लिख देता था या फिर रेड कलर से लिख देता था। जैसे मैं आपको आगे चल के बताता हूँ, जैसे मैंने इसमें भी नया पॉइंट था तो मैंने एक रेड पॉइंट से मार्किंग कर दी है। ठीक है, जहाँ पे भी मतलब कुछ नया लगता है, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको आगे जाके क्वेश्चन बताता हूँ। हाँ, ये वाला एक, इसमें भी जो नया पॉइंट था मैंने रेड लाइन से उसका बनाया, सी इम्पोर्टेंट वर्ड्स उसमें, एंड देन ये थोड़ा सा रेफर कर लेना। एंड उसके बाद इसमें जैसे मैंने लाइनिंग ही लाइनिंग कर रखी है, आप देख सकते हो ये लाइन इससे जाती है। यह हर नई नई पॉइंट का मतलब बताया, क्योंकि क्या होता है कि आप 9 महीने से पढ़ाई कर रहे हो और एक सब्जेक्ट को जैसे अपन कंटिन्यूसली नहीं पढ़ते हैं। जैसे अकाउंट्स अपन ने शुरू के जनवरी में पढ़ी हो और अब उसके बाद 6 महीने बाद उसे उठाएंगे, तो अपने को थोड़ी ना पता था कि यार क्वेश्चन सर ने क्यों ऐसा पॉइंट सोल्व कराया था, अपन भूल जाते हैं और फिर अपन को वापस से लेक्चर देखने जितना टाइम तो रहता नहीं है। तो इसीलिए ये हिंट्स कॉपी अपने को बचाती है। आगे चल के मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, तो पहले तो देख लो कि हिंट्स कॉपी बनती कैसे। जैसे मैंने सारे मतलब बहुत सारे कलर्स का इस्तेमाल करा है ताकि मैं मतलब डिफ्रेंशिएट कर पाऊँ कि ये मेरे नोट्स है और ये उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो अब आपने देख ली होगी कि हिंट्स कॉपी बनती कैसे। अब हिंट्स कॉपी बनाने के फायदे क्या है। सबसे पहले नंबर ऑफ रिवीजन ज़्यादा हो जाते हैं। कैसे, मैं उसी को पूरे डिटेल एस्पेक्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो क्या रहता है कि अकाउंट्स में जैसे अगर अपन ने ICI मॉड्यूल उठा ली, ICI मॉड्यूल उसमें इलस्ट्रेशंस कुछ 10 to 12 एग्जाम्पल एवरेज मान लेता हूँ हर एक चैप्टर में रहते हैं, कुछ छोटे में कम भी रहते हैं, कुछ ज़्यादा में ज़्यादा भी रहते हैं। और बैक एक्सरसाइज में आप जब दिखाते हो तो क्वेश्चन नंबर भी उसमें भी 10 to 15 रहते हैं। तो मान लिया कि ऐसे ऐड करके एक चैप्टर में 20 to 25 क्वेश्चन है। ठीक है, अब क्या, जैसे जो स्टूडेंट दोनों ग्रुप देते हैं या सिंगल ग्रुप देते हैं, उनके पास क्या इतना टाइम होता है कि हर एक क्वेश्चन को 2 से 3 बार सोल्व करके देख लें। सब टीचर्स कहते हैं कि आपको नंबर ऑफ रिवीजंस 2 to 3 या 4 भी करने चाहिए। क्या पर हर स्टूडेंट के पास क्या इतना टाइम रहता है कि हर एक क्वेश्चन को बार बार हाथ से लगा के देख ले? नहीं ना, किसी भी स्टूडेंट के पास नहीं होता। टाइम ही तो सबसे बड़ी कांस्टेंट है सीए इंटर की अपनी जर्नी में, तो उसी कांस्टेंट को ये सेव करता है। जैसे पहली बार आपके टीचर ने पढ़ाया या आपने सेल्फ स्टडी करी ICI मॉड्यूल को, आपने पहली बार समझ लिए क्वेश्चंस कैसे किए जाते हैं।
सेकंड नंबर ऑफ रिवीजन जब आप कर रहे हो तब भी आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस कवर करने हैं, लेकिन जब आप पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको खुद समझ में आ गया होगा कि ये तो वो छोटे मोटे क्वेश्चन है, करने की जरूरत नहीं, तो कुछ क्वेश्चन तो उसी टाइम कट जाते हैं। बट जब आप सेकंड बार रिवाइज कर रहे हो उस टाइम इस हिंट्स कॉपी को आपको बनाना होगा। उस टाइम बना लिया आपने हिंट्स कॉपी, सेकंड नंबर आप रिवीजन टाइम कर रहे हो, मैक्सिमम उस टाइम भी सोल्व करना, क्योंकि अभी आपको बॉडी में आदत चढ़ानी है। क्योंकि अकाउंट्स में जो नए चैप्टर्स आए हैं वो अभी तक आपने पहले देखे हो नहीं थे, तो आप अपने हाथ पे उसकी आदत डलाओ, फॉर्मूलाज की आदत डलाओ, ठीक है, फॉर्मेट्स की आदत डलाओ। सेकंड नंबर ऑफ रिवीजन जब आप कर लोगे, हिंट्स को भी बन चुकी होगी, जब थर्ड रिवीजन करोगे तो मैंने जिस तरीके से बताया है कि आपको वही क्वेश्चन सोल्व करने हैं जिनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर्ड, और बाकी जो बच्चे जिनमें सिंगल न्यू पॉइंट है उसे सिर्फ हिंट्स कॉपी की मदद से देखो और कॉपी में रेफर करो। अच्छा, इसमें नया पॉइंट यह था और इसका नया सॉल्यूशन ये होता है, जिसके कारण आपको बार बार रिपीटेटिवली सारे क्वेश्चन नहीं करने पड़ेंगे। आप एक बड़ा सा क्वेश्चन कर लोगे जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कवर होंगे, तो आपका वो चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। और बाकी जो ऐसा नहीं कि दूसरे क्वेश्चन को आप करके नहीं देख रहे हो, बस उनका आप ऊपर से देख रहे हो ताकि आपको हिंट्स को भी से पता चल जाए, अच्छा ये नया पॉइंट है, आपको पूरा क्वेश्चन वापस से ना पढ़ना पड़े, पूरा आंसर वापस समझना ना पड़े। क्योंकि अपन जैसे अकाउंट्स जनवरी टू नवंबर का मैं मान रहा हूँ, नवंबर में आपकी एग्जाम, जनवरी में आपने अकाउंट को टच करा था, 6 महीने फिर आप अकाउंट्स को टच नहीं कर रहे हो, तो आप भूल जाते हो कि क्या क्वेश्चन में नया हुआ है। क्योंकि अपन दूसरे भी सब्जेक्ट पढ़ रहे होते ना, तो अपने को अकाउंट्स हटाना पड़ेगा। अकाउंट्स फिर जब दूसरी बार सोल्व कर रहे हो, अरे भाई इसमें क्या हुआ था यार, याद ही नहीं आ रहा मुझे, फिर पूरा लेक्चर देखो या फिर पूरा टाइम लगा के परेशान, अरे यार क्या हुआ था, अरे यार मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा, मेरी मेमोरी कितनी खराब है यार, मैं सब चीज भूल रहा हूँ यार मुझे याद नहीं आ रहा, वो फ्रस्ट्रेशन बन जाता है। और अगर एक जगह लिखा हुआ है, अच्छा ये नया पॉइंट हुआ था, अरे हाँ सर ने तो क्लिक कर जाएगा, एक जगह लिखा हुआ है आपने, अरे हाँ मैंने इसलिए लिखा था इस पॉइंट को, अरे हाँ मुझे याद आ गया, वो याद आ जाता है क्योंकि आपने लिखा हुआ है इसका सोल्यूशन। एक बार बात मान के देखो, एक बार चीज अप्लाई करके तो देखो। मेरे को खुद प्रॉब्लम आई थी, इसलिए मैंने इस चीज को इन्वेंट करा, या फिर इस चीज को किसी ने बना रखी हो तो फिर मैंने इसको अप्लाई किया। मैंने देखा नहीं, लेकिन मैंने, हाँ मेरी प्रॉब्लम आई थी तो मैंने एक टाइप से सोल्यूशन निकाला। प्रॉब्लम के बाद ही सोल्यूशन निकलता है। मेरे को भी ये प्रॉब्लम आई थी मेरी सीएंटर जर्नी में, इसलिए मैंने इस टाइप का सोल्यूशन निकाला और मैंने अप्लाई भी करा एंड मुझे रिजल्ट्स भी उसके मिले थे। मेरा काफी टाइम से ये हुआ था। 1.5 डेज में भी बहुत प्रॉब्लम होती है, आप सारे क्वेश्चन उस टाइम पे भी सोल्व नहीं कर सकते, उस टाइम भी आपको हिंट्स को भी बचाएगा। क्योंकि 1.5 डेज में अकाउंट तो मतलब हो जाती फिर भी पूरी कवर, बट एडवांस अकाउंट में तो इतने सारे एज है, आपको पता है ना एज कितने डिफिकल्ट होते हैं। एज के लिए थोड़ी अलग से हिंट्स होती है, उसमें भी जब क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो याद रखना एज के लिए थोड़ा सा दिमाग लगाना। एज के लिए मैं डिफरेंट वीडियोस बना दूंगा हाउ टू सॉल्व एज, लेकिन अभी तो आपने ध्यान दे लिया कि आपको मेरी बात ट्रूथफुल लग रही है कि नहीं लग रही है। 100% मैं ट्रूथ से ही बोल रहा हूँ कि ये हिंट्स कॉपी ही आपको नंबर ऑफ रिवीजन्स ज़्यादा करवा देगी अपने आप विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। ये एक टाइप का स्मार्ट वर्क है, प्लस इसमें हार्ड वर्क इसलिए लग रहा है क्योंकि सेकंड नंबर ऑफ जब रिवीजन करोगे जब आपको हिंट्स कॉपी बनानी पड़ेगी। ठीक है,